देखिए, फ़ोन पर अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है तो हमारा टेलीग्राफ एक्ट है वो उसको डील करता है। टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 25D वो उसको काबिल ताज़ीर जुर्म बनाता है। उसकी सज़ा जो है वो 3 साल है, और 25D जो है वो नॉन बेलेबल एक ऑफेंस है। तो अगर कोई बंदा आपको रूटीन में फ़ोन के ऊपर कोई धमकी वगैरह दे रहा है तो उसकी कॉल रिकॉर्ड अगर हो जाए तो बेहतरीन है। वो कॉल का वो रिकॉर्डिंग का या वो जो कॉल आई है उस नंबर से वो आप एविडेंस लेके जाके अपने मुतल्लिका जो रूटीन का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप उसको रिपोर्ट करें। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने डिस्कस किया था कि वो ऑफेंस जिसमें पुलिस बजाते खुद उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस है और उसके ऊपर वो एफआईआर दर्ज कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस जो है वो उस बंदे को रेफ़र कर देती है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएं या प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें, और मैजिस्ट्रेट की अप्रूवल के बगैर वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती और नहीं करती। तो 25D टेलीग्राफ एक्ट जो कि फ़ोन के ऊपर धमकियाँ वगैरह का जो ऑफेंस है, क्राइम है, उसको डील करता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ऑल्दो उसकी सज़ा जो है वो 3 साल तक है, जिस तरह 489F की सज़ा 3 साल तक है, तो वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इसको आप मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उसको रिपोर्ट करें। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि हमें हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर कोई धमकी मौसूल हुई है, वहाँ पर कोई थ्रेटनिंग जो मैसेज वगैरह है वो मौसूल हुआ है, तो फिर हम किसके पास जाएं? तो आप देखिए कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर है, मोबाइल वगैरह है, सोशल मीडिया या इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए अगर कोई कम्युनिकेट किया गया है, कोई धमकी दी गई है, तो उसके लिए आप जो हमारा NCCIA है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसको रिपोर्ट करेंगे, जिसको हम पहले FIA कहा करते थे, जिसका वो साइबर क्राइम विंग हुआ करता था। तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे। अगर सोशल मीडिया आपके मैसेंजर पे, आपके व्हाट्सएप वगैरह पे अगर है कोई, तो आप फिर NCCIA को अप्रोच करेंगे। और अगर आपके रूटीन के मोबाइल पे कोई सिम वगैरह पे अगर कोई आया है तो फिर आप उसको रिवायती जो पुलिस है जो 25D में उसको डील करेगी। और NCCIA के पास अगर आप जाएंगे तो वो सेक्शन 24 है ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 जो साइबर स्टॉकिंग को डील करता है, तो वो उसके अंडर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसमें वो देखेंगे कि इसमें कोई ऑब्सीन मटेरियल तो नहीं शेयर किया, उसकी कोई एक्सप्लिसिट कोई वीडियो या पिक्चर वगैरह वो तो नहीं बनाई हुई, तो वो फिर देखेंगे कि पीका का कौन कौन सा उसके ऊपर ऑफेंस लगता है। लेकिन अगर जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप 25D में अगर रूटीन में कोई सिम के ऊपर या कॉल के ऊपर कोई मैसेज या कोई धमकी मौसूल हुई है तो आप रिवायती थाने में जाएंगे, वहाँ पर 25D की जो है वो दर्ज होगी। और अगर थ्रू सोशल मीडिया वगैरह तो वो आप NCCIA के पास जाएंगे। और अगर रूटीन में मुझे फिज़िकली मेरा और आमना सामना किसी का हुआ है तो वहाँ पर अगर कोई मुझे धमकी दे रहा है तो फिर ज़ाहिर है चूँकि मोबाइल इन्वॉल्व नहीं है, कोई सोशल मीडिया अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उसको डील करता है हमारा सेक्शन 506 पाकिस्तान पीनल कोड का, जो कहता है किसी को धमकी वगैरह देना वो जुर्म है। 506 और 506 में सब सेक्शन तो नहीं है लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में, जिसको हम आमतौर पर 506B कहते हैं, अगर वो धमकी जान से मार देने की है तो फिर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। तो फिर भी आप रूटीन में पुलिस स्टेशन में ही जाएंगे। और अगर पुलिस स्टेशन पुलिस FIR दर्ज नहीं करती और आपके पास वो कोई एविडेंस वगैरह भी मौजूद है, तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे। वो एविडेंस उसको दिखाएंगे कि ये देखें जनाब, एविडेंस है, मुझे धमकियाँ मिली हैं, ये कॉल रिकॉर्ड है, ये व्हाट्सएप है, और पुलिस जो है वो मेरी FIR लॉज नहीं कर रही। तो वो जस्टिस ऑफ पीस पुलिस को डायरेक्शन देंगे अंडर सेक्शन 22B61 या A6121AB की, जिसको हम पिटिशन कहते हैं। तो उसमें वो फिर डायरेक्शन देंगे कंसर्न जो SHO है उसको कि इसकी FIR लॉन्च करें। तो फ़ोन पर धमकियां देने की हमने जिस तरह डिस्कस किया, 25D टेलीग्राफ एक्ट, अगर रिवायती आपके फ़ोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर या मैसेज के ऊपर धमकी मिले, और अगर सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर धमकी है तो वो उसको 24 सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट वो डील करेगा, जिसमें आप NCCIA में जाएंगे। और अगर आपको आमने सामने कोई धमकी दे रहा है तो सेक्शन 506 506B पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें आप जाएंगे। इसी तरह सेक्शन 507 है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो कि अनोनिमस है बंदा, जिसका आपको पता नहीं है कि ये कौन है, जिसने अपनी शनाख्त छुपा कर आपको कोई धमकी दे रहा है, मुझे नहीं पता कि ये कौन है बंदा,
تو اس میں آپ 507 کی اپلیکیشن وہاں پر وہ سبمٹ ہوگی. اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے جس کی موڈیسٹی وغیرہ، تو وہ 509 جو ہے وہ پھر آگے فردر اس کو الیبوریٹ کرتا ہے.